हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निक में। और आज आपको मैं बताने वाला हूँ लिब्रे ऑफिस राइटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम व एसएससी CHSL के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका .odt। ये जितने भी एक्सटेंशन हैं मैं आपको पार्ट 1 में पहले ही पढ़ा चुका हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर किसके समान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके MS वर्ड को। अगला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सभी। जो लिब्रे ऑफिस राइटर है वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल सकता है। अगला प्रश्न है आपका, राइटर का उपयोग किसके लिए होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टाइपिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स। यदि हमको कोई डॉक्यूमेंट्स एडिट करना है या फिर कुछ टाइप करना है तो उसके लिए हम राइटर का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राइटर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्री एंड ओपन सोर्स। इस प्रश्न को अत्यधिक पूछा जाता है। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, राइटर में डिफ़ॉल्ट टूलबार कौन सा है? ये प्रश्न पिछले 2 सत्र से लगभग लगातार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो आपका है स्टैंडर्ड टूलबार। अगला प्रश्न आपका, मेल मर्ज का उपयोग किसके लिए होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मास कम्युनिकेशन। इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, राइटर में डॉक्यूमेंट को PDF में सेव करने का विकल्प कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक्सपोर्ट एज PDF। जब भी हम फाइल मेनू पर जाते हैं उसके नीचे देखते हैं हम एक्सपोर्ट, क्रिएट एज PDF या क्रिएट एडोब PDF। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइटर का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा है? तो लिबरेशन सेरिफ। अगला प्रश्न है हमारा, राइटर किस फाइल को नहीं खोल सकता? तो .xls इस फाइल को नहीं खोल सकता। अगला प्रश्न है, राइटर में अंडो करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? तो Ctrl+Z। यदि आपसे अंडो करने के लिए किसी भी, चाहे वो तुम्हारा लिब्रे ऑफिस राइटर हो, चाहे लिब्रे ऑफिस कैलक हो या लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस हो, सभी में अंडो के लिए Ctrl+Z का ही यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, राइटर में रेडो की कुंजी है? तो Ctrl+Y। इसे घुमा के भी पूछ सकता है कि एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए तो Ctrl+Y और एक स्टेप पीछे हटने के लिए तो Ctrl+Z। इन दोनों क्वेश्चनों को इस तरीके से पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, राइटर में कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो यहाँ पे दिया गया है आपका Ctrl+C, जो कि लगभग सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको करना है Ctrl+A+C। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसी चीज को हम राइटर में जब कॉपी करते हैं तो उसके लिए पहले Ctrl+A से सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद Ctrl+A+C प्रेस करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, राइटर में पेस्ट करने की कुंजी क्या है? तो Ctrl+B। अगला क्वेश्चन है, राइटर में नया दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो Ctrl+N, यानी कि नई फाइल बनाने के लिए बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है, राइटर में दस्तावेज सेव करने की कुंजी क्या है? तो Ctrl+S, ये इसका शॉर्टकट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइटर में प्रिंट कमांड की कुंजी है? तो Ctrl+P। अगला क्वेश्चन है, राइटर में कट करने की शॉर्टकट कुंजी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका Ctrl+A+X। ये आपका शॉर्टकट हो जाएगा।
क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को कट करेंगे तो उससे पहले हमें उसको सेलेक्ट करना हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस ए प्लस एक्स। अगला क्वेश्चन हमारा, राइटर में स्पेल चेक करने की शॉर्टकट कुंजी है। यदि आपसे राइटर में पूछता है तो स्पेल चेक होगा लिखा हुआ, और आपको वर्ड में पूछता है तो स्पेलिंग चेक। आप जब भी यहाँ पे रिव्यू में आएंगे तो आपको यहाँ पे स्पेलिंग चेक करने का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका पूरा नाम स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कुंजी है। तो इसका जो शॉर्टकट होता है F7 होता है। यहाँ पे भी आपको F7 दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपको, राइटर में फाइंड यानी खोजने की कुंजी क्या है। तो कंट्रोल प्लस F फाइंड करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका, रिप्लेस करने का शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो कंट्रोल प्लस H रिप्लेस करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका, राइटर में डॉक्यूमेंट को क्लोज करने की कुंजी क्या है। तो कंट्रोल प्लस W। अगला क्वेश्चन है आपका, राइटर में सेव एज का विकल्प किस मेनू में होता है। तो फाइल मेनू में। आप देख सकते हैं जैसे फाइल मेनू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सेव एज, आपको सेव, ओपन, न्यू, सेव एज, एडॉप, प्रिंट, सेव, सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राइटर में टेबल इंसर्ट करने का विकल्प कहाँ होता है। तो इंसर्ट मेनू में। जब भी हमको कोई टेबल इंसर्ट करना होता है अपने टेक्स्ट में या लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो यहाँ से हम इंसर्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल के लिए आप देख सकते हो ये टेबल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइटर में वर्ड काउंट की सुविधा किस मेनू में है। तो यह टूल्स मेनू में। टूल्स मेनू में जब हम जाते हैं तो वर्ड काउंट्स की हमें सुविधा यहाँ पे मिलती है। अब कौन से टूल्स मेनू में, तो जब हम यहाँ पे आएंगे रिव्यू, और रिव्यू में वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे, देखेंगे यहाँ पे ये हमारा वर्ड काउंट करके दे रहा है। सिलेक्ट किए हुए डेटा को यहाँ पे काउंट करके दे रहा है। पूरे पेज का चाहिए तो पूरे पेज का भी यहाँ पे दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन आपका, राइटर में जूम इन और जूम आउट कहाँ से किया जा सकता है। तो हो जाएगा आपका व्यू टैब। आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यू टैब में जूम इन और जूम आउट, यहीं से दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, राइटर में डॉक्यूमेंट प्रिंट प्रीव्यू देखने का विकल्प कहाँ होता है। तो फाइल मेन्यू में। फाइल मेन्यू में यहाँ पे कहीं भी प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, उसी के बाद आपको प्रिंट का प्रीव्यू देखने को मिलेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रिंट और प्रीव्यू दोनों देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके लिए आपको प्रिंटर की प्रॉपर्टीज में जाना है और यहाँ से उस प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेना है जिससे आपको प्रिंट करना है, और उसके बाद में यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन शो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, राइटर में डॉक्यूमेंट को पीडीएफ के रूप में सेव करने का विकल्प कहाँ होता है। तो फाइल मेनू में। अभी देख सकते हो फाइल मेनू में सेव एज एडोब पीडीएफ। अगला क्वेश्चन आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर किस भाषा में विकसित किया गया है। ये क्वेश्चन अत्यधिक बार पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। तो इसका हो जाएगा C++। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइटर में बुलेट और नंबरिंग किस मेनू में होता है। तो फॉर्मेट में। राइटर में अगर पूछता है तो फॉर्मेट में, और वर्ड में अगर पूछता है हमारा तो पैराग्राफ में। हम देख सकते हो ये बुलेट्स है हमारा, ये नंबरिंग है। इसी क्वेश्चन को यहाँ से लिया गया। राइटर में हेडर और फुटर किस मेनू से डाले जाते हैं। तो इंसर्ट मेनू में। जैसे इंसर्ट मेनू पे क्लिक करोगे आपको हेडर और फुटर का एक टैब देखने को यहाँ पे मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, राइटर में पेज ओरिएंटेशन बदलने का विकल्प कहाँ होता है। तो फॉर्मेट पेज। यदि राइटर में पूछता है तो फॉर्मेट पेज, और वर्ड में पूछता है तो पेज लेआउट। आप देख सकते हो यहाँ पे इसका ओरिएंटेशन देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, राइटर में पैराग्राफ अलाइनमेंट बदलने के लिए कौन सी कुंजियां प्रयोग की जाती हैं। तो सबसे पहले तो पैराग्राफ अलाइनमेंट होता क्या है ये देख लो। जैसे होप पे आते हैं हम, पैराग्राफ पे आते हैं, और ये चारों अलाइनमेंट है इसके। ये लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई, इसके अलाइनमेंट है, ठीक है ना। इसका शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+L। जैसे हमने इस लाइन को सिलेक्ट किया, Ctrl+L लेफ्ट, Ctrl+R से राइट, Ctrl+E से सेंटर और Ctrl+G से जस्टिफाई।
आप देख सकते हैं ये चारों इसके अलाइनमेंट। अगला क्वेश्चन है, राइटर में डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन मोड में दिखाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो F11। जब भी हम किसी को दिखाते हैं तो F11। राइटर में थिसेरस खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Shift+F। जहाँ पे हमारा ग्रामर पाया जाता है रिव्यू टाइप के अंदर, वहीं पे थिसेरस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, राइटर में लाइन स्पेसिंग बदलने का विकल्प कहाँ है? तो यहाँ पे फॉर्मेट मेनू दिया गया है। यदि लिब्रे ऑफिस राइटर में पूछता है तो यहाँ पे, यदि वर्ड ऑफिस में पूछता है तो आपका पैरा ये स्पेसिंग दिख रहा है आपको। अगला क्वेश्चन हमारा, राइटर में कॉलम ब्रेक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? यदि हमारे पेज में कई सारे कॉलम हैं तो उनको ब्रेक करना है तो Ctrl+Shift+Enter, ये इसका शॉर्टकट कुंजी है। अगला क्वेश्चन है, राइटर में मैनुअल पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट कुंजी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+Enter। अगला क्वेश्चन है, राइटर में स्टेटस बार कहाँ दिखाई देता है? तो सबसे नीचे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे आपका स्टेटस बार दिखाई दे रहा है। कितना वर्ड है, कितना काउंट है, कितना पेज हो गया, सब कुछ यहाँ पे दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन आपका, राइटर में नेविगेटर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? F5। F जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पे नेविगेटर आपका खुल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, राइटर में स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पैनल खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? F11। अगला है आपका, राइटर में डिफॉल्ट टेम्पलेट की एक्सटेंशन क्या होती है? डिफॉल्ट टेम्पलेट दोनों चीजें होती हैं, एक में OTD होता है और एक में OTT होता है। तो डिफॉल्ट में क्या हो जाएगा आपका? OTT। अगला क्वेश्चन आपका, राइटर में हाइपर लिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? इस क्वेश्चन को बहुत रिपीट किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका Ctrl+K। अगला क्वेश्चन आपका, राइटर में कमेंट जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो Ctrl+Alt+C। अगला क्वेश्चन आपका, राइटर में इंडेक्स या टेबल ऑफ कंटेंट्स किस मेनू से बनती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंसर्ट। अगला क्वेश्चन आपका, राइटर में इंसर्ट टेबल का डिफॉल्ट रो और कॉलम क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3x3। अगला क्वेश्चन है आपका, राइटर में रूलर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्जिन और टैब सेट करने के लिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, ये क्वेश्चन अत्यधिक पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, राइटर में वाटरमार्क जोड़ने का विकल्प कहाँ है? तो इसमें फॉर्मेट वाटरमार्क में दिया जाता है, तो जबकि इसी को वर्ड आउट में, लेआउट में यहाँ पे आपका डिजाइन में दिया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, डिजाइन में वाटरमार्क आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपका, राइटर में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का उदाहरण है। तो अभी देख सकते हैं बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। यदि इस टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो Ctrl+B प्रेस करना होगा, इटैलिक करना है तो Ctrl+I और अंडरलाइन करना है तो Ctrl+U, और हटाना है तो भी यही प्रेस करना है। आप देख सकते हैं इसके फॉन्ट टाइम में पहले 3 सेकंड लाइन में ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अगला क्वेश्चन आपका, राइटर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का उदाहरण है। तो अलाइनमेंट और लाइन स्पेसिंग। पैराग्राफ का यदि उदाहरण कोई पूछता है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, तो आपकी क्या हो जाएगी? यही लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई, ये चारों आपके हो जाएंगे। यदि आपसे पूछता है मर्ज का और यहाँ पे स्पेसिंग का, तो स्पेसिंग का आपका ये हो जाएगा। इसमें क्या पूछा गया है? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का उदाहरण। तो क्या अलाइनमेंट और लाइन स्पेसिंग, तो ये आपका लाइन स्पेसिंग हो गया और ये चारों अलाइनमेंट हो गए आपके, ये दोनों को पूछा जाता है। ये अत्यधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका, राइटर में डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज देखने का विकल्प कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फाइल, उसके बाद में राइट क्लिक करेंगे तब प्रॉपर्टीज हमको दिखाई देगा। देख सकते हैं यहाँ पे एक फाइल है, इसका राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज हमको देखने को यहाँ पे इसका मिल रहा है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, राइटर में ड्रॉप कैप किस मेनू से जोड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फॉर्मेट, पैराग्राफ और ड्रॉप कैप। अगला क्वेश्चन है, राइटर में सब स्क्रिप्ट लगाने की शॉर्टकट कुंजी है। ये क्वेश्चन अत्यधिक पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
इक्वल। अगला क्वेश्चन आपका, राइटर में सुपर स्क्रिप्ट लगाने की शॉर्टकट कुंजी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका सबस्क्रिप्ट है और ये सुपर स्क्रिप्ट है। यहाँ पे इनको जैसे ही लेके जाओगे इस पे इसका शॉर्टकट देखने को मिलेगा, कंट्रोल प्लस इक्वल टू सबस्क्रिप्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, दोनों चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी। अगला क्वेश्चन आपका, राइटर में इंडेक्स इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो अल्टरनेट प्लस शिफ्ट प्लस आई। अगला क्वेश्चन आपका, राइटर में ट्रैक चेंज का उपयोग किसके लिए होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ो। डॉक्यूमेंट में बदलाव को रिकॉर्ड करने के लिए, यदि आपके पास में कोई फाइल है और उसमें आप बदलाव करते हैं तो उसको पहले उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है कि आपने क्या क्या इसमें बदलाव किया है। अगला क्वेश्चन आपका, राइटर में चेंज केस अपर लोअर की शॉर्टकट कुंजी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शिफ्ट F3। आप देख सकते हो मैंने शिफ्ट F3 को ही सिलेक्ट किया है और अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F3 को प्रेस कर रहा हूँ। कैपिटल, स्मॉल और सेंटेंस केस तीनों में ये चेंज हो रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, राइटर में इंडेक्स को अपडेट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, F9। अगला क्वेश्चन आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन स्पेसिंग बदलने का विकल्प कहाँ है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, एक बार इसको पहले बता चुका हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं पैराग्राफ मेनू में, और राइटर में कहाँ पे होता है, फॉर्मेट पैराग्राफ में। अगला क्वेश्चन आपका, राइटर में पेज ओरिएंटेशन बदलने का विकल्प कहाँ मिलता है, तो फॉर्मेट पेज स्टाइल, फॉर्मेट में पेज स्टाइल में, जबकि हमको पेज लेआउट में मिलता है यहाँ पे, ठीक है ना। यदि वर्ड में पूछता है तो पेज लेआउट, और राइटर में पूछता है तो फॉर्मेट पेज लेआउट। राइटर में टेबल को मर्ज करने का विकल्प है, राइट आंसर हो जाएगा टेबल मर्ज सेल्स, टेबल मर्ज सेल्स। अगला क्वेश्चन आपका, राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो कंट्रोल प्लस एच। देखो वैसे तो फाइंड का जो होता है कंट्रोल प्लस एफ होता है और रिप्लेस का कंट्रोल प्लस एच होता है, लेकिन कंट्रोल प्लस एच जब भी हम प्रेस करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कंट्रोल प्लस एच प्रेस किया, यहाँ पे पहला फाइंड, दूसरा रिप्लेस और तीसरा गो टू, तीनों ऑप्शन मिल रहा है। यही टेबल हमको सिर्फ F5 प्रेस करने से मिलती है। अगला क्वेश्चन हमारा, राइटर में नॉन ब्रेकिंग स्पेस जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस। अगला क्वेश्चन है, राइटर में ऑटो करेक्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्तनी सुधारने के लिए। जब भी हम कुछ लिखते हैं और ऑटो करेक्ट ऑप्शन हमारा इनेबल होता है तो वो हमें हिंट देता रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइटर में बुलेट्स और नंबरिंग किस मेनू से मिलता है, तो फॉर्मेट, इसमें है फॉर्मेट, और हमारे में मिलेगा पैराग्राफ में। वर्ड में अगर पूछता है तो पैराग्राफ, और राइटर में पूछता है तो फॉर्मेट। अधिकतर जो पूछता है तो वो राइटर से ही पूछता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइटर में डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से सुरक्षित करने का विकल्प कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइल, सेव एज, सेव विद पासवर्ड। जब भी आप किसी फाइल को सेव करते हैं तो फाइल में जाना होगा, सेव एज में जाना होगा, उसके बाद जहाँ भी आपको फाइल सेव करनी है उस जगह को चूज करना है और उसमें पासवर्ड इंसर्ट कर देना है। अगला क्वेश्चन है आपका, राइटर में पेज ब्रेक की शॉर्टकट कुंजी है, तो कंट्रोल प्लस एंटर। यदि आपको पेज को ब्रेक करना है तो कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करना होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राइटर में लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर। अगला क्वेश्चन है, राइटर में डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में बदलने का विकल्प कहाँ है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फाइल एक्सपोर्ट एस पीडीएफ, फाइल एक्सपोर्ट एस पीडीएफ। अगला क्वेश्चन है, राइटर में थिसॉरस का उपयोग किसके लिए होता है, ये बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अत्यधिक पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पर्यायवाची शब्द खोजने के लिए। यदि हमारे पास कोई शब्द है तो उसका पर्यायवाची शब्द खोजना है तो थिसॉरस काम उसका ये करता है। इसका शॉर्टकट होता है शिफ्ट F
7, शिफ्ट प्लस F7। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइटर में थिसरस खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? सेम वही जो मैंने भी बताया था, कंट्रोल प्लस F7। अगला क्वेश्चन हमारा, राइटर में हेडिंग स्टाइल कहाँ से लागू किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पैनल, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पैनल। अगला क्वेश्चन हमारा, राइटर में इंडेक्स और टेबल ऑफ कंटेंट्स किस स्टाइल पर आधारित होते हैं? तो हेडिंग स्टाइल। कोई भी इंडेक्स हो तो सेम टेबल के स्टाइल पे आधारित कर सकते हैं, या कोई भी टेबल कंटेंट हो तो भी उसको हम हेडिंग से ही बनाते हैं। अगला राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन आपका, राइटर में मैक्रोज का उपयोग किसके लिए होता है? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, ये अत्यधिक पूछा जाता है। राइटर में मैक्रोज का उपयोग किसके लिए होता है? तो ऑटोमेशन करने के लिए। ये क्वेश्चन अत्यधिक पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, राइटर में हेडर और फुटर किस मेनू में डाले जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर इंसर्ट। एक बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, इंसर्ट। अगला क्वेश्चन आपका, राइटर में कॉलम बनाने का विकल्प कहाँ है? तो फॉर्मेट एरो कॉलम। अगला क्वेश्चन आपका, राइटर में ड्राइंग टूल कहाँ मिलते हैं? तो व्यू टूलबार ड्राइंग, व्यू टूलबार ड्राइंग। अगला क्वेश्चन है, राइटर में टेबल ऑफ कंटेंट्स को हटाने का तरीका क्या है? राइट क्लिक करना है और डिलीट इंडेक्स टेबल क्लिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है, राइटर में ट्रैक चेंज का उपयोग किसके लिए होता है? ये क्वेश्चन अत्यधिक इंपॉर्टेंट है, सही से पढ़ना। राइटर में ट्रैक चेंज का उपयोग किसके लिए होता है? तो दस्तावेज में बदलाव को रिकॉर्ड करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका, राइटर में ट्रैक चेंज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कहाँ से किया जा सकता है? तो टूल्स ट्रैक चेंज से, टूल ट्रैक चेंज से। आप देख सकते हो, जैसे आप रिव्यू में जाएंगे, यहाँ पे आपको फॉर्मेट मिल जाएंगे, दिख रहा है आपको ट्रैक चेंज के, ये यहाँ से एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपको, राइटर में बुक मार्क का उपयोग किसके लिए होता है? यही क्वेश्चन अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। तो दस्तावेज में किसी स्थान को चिन्हित करने के लिए बुक मार्क का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइटर में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल प्लस के। अगला क्वेश्चन आपका, राइटर में ड्रॉप कैप किस मेनू से लागू किया जाता है? तो फॉर्मेट, पैराग्राफ और ड्रॉप कैप। अगला क्वेश्चन आपका, राइटर में मेल मर्ज का उपयोग किसके लिए होता है? तो व्यक्तिगत पत्रों को स्वचालित बनाने के लिए। जो भी व्यक्तिगत पत्र हैं उनको हम स्वचालित बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, राइटर में टेबल ऑफ फिगर्स का उपयोग किस लिए होता है? सभी सूची चित्रों की सूची बनाने के लिए, यानी जितने भी चित्र हमने लगाए उनकी सबकी सूची बनाने के लिए टेबल फिगर का उपयोग करते हैं। ये आपको मिलिंग्स के बाद में रेफरेंस में यहाँ पे देखने को मिलेगा, रेफरेंस में इंसर्ट फिगर्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, राइटर में कैप्शन जोड़ने का विकल्प कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंसर्ट कैप्शन। अगला क्वेश्चन आपका, राइटर में स्पेलिंग एंड ग्रामर जांचने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F7। ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है इसमें। अगला क्वेश्चन आपका, राइटर में रूलर को छिपाने दिखाने का विकल्प कहाँ है? तो व्यू रूलर में, व्यू में जाएंगे फिर उसके बाद में रूलर में। अगला क्वेश्चन आपका, राइटर में पिक्चर को इंसर्ट करने का विकल्प कहाँ है? तो इंसर्ट इमेज। जैसे ही हम इंसर्ट में आएंगे तो यहाँ पे इंसर्ट इमेज का ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका, राइटर में पिक्चर को क्रॉप करने का विकल्प कहाँ है? तो फॉर्मेट इमेज क्रॉप, फॉर्मेट इमेज क्रॉप। जब भी हमारे पास में कोई पिक्चर हम खोलते हैं तो उसका एक फॉर्मेट टूल खुलता है। जैसे हमने यहाँ पे एक शिप्स को ओपन किया, जैसे शिप्स को ओपन करके यहाँ पे बनाएंगे तो इसका एक फॉर्मेट टूल खुल के आ जाएगा। यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यदि कोई भी इमेज आपके पास में है तब। ये शेप्स है तो शेप्स में क्रॉप नहीं होता है, क्रॉप इमेज में ही होता है। अगला क्वेश्चन आपका, राइटर में वाटरमार्क डालने का विकल्प कहाँ है? तो फॉर्मेट, पेज स्टाइल और वाटरमार्क। अगला क्वेश्चन आपका, राइटर में टेबल को सॉर्ट करने का विकल्प कहाँ है? तो टेबल सॉर्ट में। अगला क्वेश्चन आपका, राइटर में टेबल में फार्मूला डालने का विकल्प कहाँ है? तो टेबल फार्मूला में, टेबल फार्मूला में। जब भी कोई टेबल यहाँ पे बनाते हो
जैसे मैंने यहाँ पे दो सेलों की टेबल बना रखी है। हमें यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेआउट में आएंगे इसके, तो यहाँ पे देख सकते हो ये फार्मूला यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो टेबल फार्मूला में। अगला क्वेश्चन है आपका, राइटर में फुट नोट और एंड नोट किस मेनू से डाले जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंसर्ट मेनू, इंसर्ट फुट नोट और इंसर्ट एंड नोट। अगला क्वेश्चन है आपका, राइटर में पेज नंबर किस मेनू में डाले जाते हैं? तो इंसर्ट और पेज नंबर। मैंने बताया था इंसर्ट में आएंगे, जहां पे हेडर फुटर है वहीं पे पेज नंबर भी है। अगला क्वेश्चन है, राइटर में बैकग्राउंड कलर बदलने का विकल्प कहाँ है? तो फॉर्मेट, पेज स्टाइल और एरिया। इसके साथ आज की क्लास होती है समाप्त। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन और रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका, राइटर में टेक्स्ट हाईलाइट करने का विकल्प कहाँ है? तो फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार कहाँ पे होता है? ये हो यहाँ पे, ये टेक्स्ट हाईलाइट करने का यहाँ पे विकल्प है। अगला क्वेश्चन आपका, राइटर में डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी देखने का विकल्प कहाँ है? तो फाइल प्रॉपर्टीज में, फाइल प्रॉपर्टीज में। इसी के साथ आज की क्लास होती है समाप्त। कल फिर मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।